हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो हिस्ट्री की जो हम क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर चुके थे, 200 तक हमने क्वेश्चंस डिस्कस करे थे लगभग, और आज हम बाकी के 300 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं इसी एक वीडियो में। तो आपको बताना चाहूँगा, इन सभी क्वेश्चंस का एक लिंक हमने बना दिया, उसे वेबसाइट पे हमने अपलोड भी कर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हालांकि आपको आंसर्स देखने को नहीं मिल रहे होंगे, बट वहाँ पर आंसर्स भी अपडेट कर दिए हुए हैं। 500 के 500 क्वेश्चंस का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा होगा, वहाँ पर लिखा होगा जेकेपी एसआई हिस्ट्री क्वेश्चंस, इस तरह से लिखा होगा कि लिंक दिया होगा। आप वहाँ पे क्लिक करके कभी भी इनको रिवाइज करना चाहते हो आप रिवाइज कर सकते हो। और कल की वीडियो में भी आपको बताया था मैंने कि ये क्वेश्चन थोड़े मॉडरेट से हाई लेवल वाले क्वेश्चन हैं, जो बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो पहले हम वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हुए हैं। तो उनके लिंक आपको दोनों वीडियोज़ के कल की वीडियो में भी प्रोवाइड कर दिए थे, आज की वीडियो में भी प्रोवाइड कर दूंगा। फिलहाल स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 201 की बात करते हैं। स्टार्टिंग है 15-20 क्वेश्चन थोड़े ठीक नॉर्मल से क्वेश्चन, थोड़े बीच में अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, बट इतने इंटरेस्टिंग नहीं हो सकते। हम थोड़ा इसको जल्दी करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। वेयर डिड महात्मा गांधी फर्स्ट अप्लाई हिज टेक्निक ऑफ सत्याग्रह? इसका आंसर आप सभी को पता होगा। महात्मा गांधी की बात करेंगे, सत्याग्रह की टेक्निक पहली बार कहाँ पर अप्लाई करी थी? ऑब्वियसली बात है, साउथ अफ्रीका के साइड में जाके बड़ा कुछ करा था, वहीं पे अप्लाई करी होगी। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, अभी तकरीबन स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन ऐसे रहने वाले हैं, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो महात्मा गांधी के जो व्यू थे सत्याग्रह के ऊपर उसके रिलेटेड सही नहीं है? समझ गए हो, सत्याग्रह से रिलेटेड कौन सी यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, आपको वो बताना है। तो इन चारों को एक बार पढ़ लो। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पर आज आपके सामने आंसर्स नहीं रखे हुए, कल की वीडियो में आपके सामने आंसर्स भी आ रहे थे, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, आज आपके सामने आंसर भी नहीं रखे हुए। तो यहाँ पे महात्मा गांधी की अगर हम बात करेंगे, आप एक बार आपने पढ़ लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इट इज़ द बेस्ट वेपन ऑफ द वीक अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग, सबसे सही वेपन है ये कमज़ोर इंसान का स्ट्रॉन्ग के खिलाफ। तो ये क्या है, सत्याग्रह के खिलाफ गांधी जी का व्यू था सही में, ऐसा इतना कुछ गांधी जी इस बारे में कहते नहीं थे, तो इसको आप यहाँ पे नहीं बोल सकते हो। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गलत हो जाएगा। हालांकि ये स्टेटमेंट थी कि ये अपने मतलब ये एक एक्सरसाइज है जिससे अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हो, है ना, अपने आप को सफ़र देके तो सब कुछ ठीक करना, इस तरह की बातें ठीक थी, लेकिन यहाँ पर ये सब कुछ नहीं था, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 203 की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द टेक्निक्स ऑफ सत्याग्रह? इनमें से कौन सी ऐसी है जो कि सत्याग्रह की टेक्निक नहीं हुआ करती थी? फास्टिंग तो होता था, अपने आपको वो करना है, सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कोऑपरेशन, अहिंसा। चलो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बता दो, बाकी आपको जो पीडीएफ बात कर रहा हूँ मैं, जो वेबसाइट में क्वेश्चन अपडेट कर रहे हैं वहाँ पे इसका आंसर मिल ही जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप ही हमें बता देना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द रीजन्स वाई महात्मा गांधी इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन? इनमें से ऐसा कौन सा रीजन है जिसकी वजह से ऐसा नहीं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द रीजन्स? महात्मा गांधी जी को फादर ऑफ नेशन तो कहते थे, इनमें से ऐसा कौन सा रीजन है जो कि जरूरी नहीं था कि इसी रीजन की वजह से फादर ऑफ नेशन कहा जाता था? ही वॉज यूनिवर्सली अडोर्ड, एडमायर्ड, रिस्पेक्टेड बाय, हाँ ये तो हो सकता है क्योंकि भाई यूनिवर्सिटी में सभी एक्सेप्ट करते थे, हर कम्युनिटी के लोग एक्सेप्ट करते थे। स्टार्टिंग विद द अपोजिशन टू द रोलैक्ट एक्ट, द क्विट इंडिया मूवमेंट, हाँ वो सुप्रीम कमांडर बने हुए थे इंडिया के काफ़ी टाइम तक, ये भी सही है, इस वजह से भी कह सकते थे। His social, political, economic and religious ideologies were based on Indian values with a very strong moral and ethical context. He was the founder president of Indian National Congress. फाउंडर प्रेसिडेंट तो वो नहीं थे आईएनसी के, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। तो इस वजह से उनको फादर ऑफ नेशन कहते हैं कि ये भी सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसकी ऑप्शन नंबर डी की वजह से गांधी जी को फादर ऑफ नेशन नहीं कहा जाता था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 205 की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, आपको मैं फिर से एक बार बताना चाहूँगा, जो अभी हमने रिपीट भी करा था, जो बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन है वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं 2 वीडियोज़ में, वो आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे। हालांकि जो इंडियन हिस्ट्री की प्लेलिस्ट है वहाँ पर भी वो वीडियोस अपडेट करी हुई हैं, उसमें 100 के करीब क्वेश्चन हैं, वो भी आपके लिए करना ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया, वो बेसिक आपका वहीं से कवर होगा। मीडियम लेवल के कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको यहाँ से कवर हो जाएंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स डिड नॉट हैव अ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑफ द थिंकिंग ऑफ महात्मा गांधी? भाई किसका इतना इफेक्ट नहीं पड़ता महात्मा गांधी की थिंकिंग पे? तो जो मार्क्स है इसकी थिंकिंग की बात कर लेंगे, इसकी बात करेंगे, इसका इन्फ्लुएंस नहीं पड़ चुका था यहाँ पे महात्मा गांधी पे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 206 की बात कर लेते हैं। वट वॉज द सिंगल मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन? सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक सिंगल ऐसा कंट्रीब्यूशन जो कि बड़ा ज़रूरी है, बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, वो कौन सा? आप सभी को पता है, जब वो होम मिनिस्टर में थे फ्री इंडिया के, उन्होंने कई सारी स्टेट्स को इंडिया में मिलाने का काम करा था। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 207 की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉन्ग्स, कहाँ गया क्वेश्चन? 20 हम कौन सा डिस्कस कर रहे थे, ये वाला,
इनमें से कौन सा सॉन्ग ऐसा है जो कि इतना प्यारा था गांधी जी को कि मतलब वो उन्होंने लिखा था कि दैट वन सॉन्ग इज़ इनफ टू सस्टेन मी इवन आई फर टू फॉरगेट द भगवद गीता। तो मतलब ऐसा सॉन्ग था जो बड़ा ही प्यारा था, वो कौन सा था? ऑप्शन नंबर सी, वैष्णव जन तो ने कही है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पीड कम ज़्यादा लग रही है आपको, यूट्यूब में ऑप्शन मिलता है, उसकी हेल्प से स्पीड को कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 208 की बात करते हैं। वंदे मातरम की बात करेंगे। वंदे मातरम की बात करेंगे, इसके अथर का नाम क्या था आपको बताना है। तो वंदे मातरम की बात करेंगे, किसके द्वारा लिखा गया था ये, आपसे अथर की बात करें तो बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकी एक नॉवल थी आनंद मठ, आप सभी को पता होगा आनंद मठ के नाम से इनकी नॉवल थी, ये इनकी नॉवल थी और इसी से जो है ये वंदे मातरम लिया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 209 की बात करते हैं। ये जो सॉन्ग है सारे जहाँ से अच्छा, कहाँ गया, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस सॉन्ग को किसने कंपोज करा था आपसे यहाँ पर ये पूछा गया। तो इस सॉन्ग की बात करेंगे मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक सेकंड रुक जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द डिस्टिंक्शन ऑफ हैविंग अ थर्ड, ये क्यों हो रहा है इसको बार बार, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द डिस्टिंक्शन ऑफ हैविंग अ थर्ड द, इसको मैं सेंटर में कर लेता हूँ, ठीक है ना, ऐसे प्रॉब्लम नहीं है ऐसे शायद से। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द डिस्टिंक्शन ऑफ हैविंग अ थर्ड द नेशनल एंथम ऑफ टू कंट्रीज, इनमें से ऐसा कौन है जिन्होंने दो कंट्रीज़ के नेशनल एंथम को लिखा था, आप ऐसे कह सकते हो। रविंद्रनाथ टैगोर थे, एक हमारे इंडिया का और एक बांग्लादेश का, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन बांग्लादेश बाद में बना था, लेकिन इनके द्वारा लिखा गया ना वो, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 211 उनकी बात कर लेते हैं। रेफर टू महात्मा, हाँ ये जो महात्मा गांधी की बात करेंगे ने, हाफ नेक्ड फकीर कौन कहा करता था महात्मा गांधी को, हाफ नेक्ड फकीर कौन कहा करता था? ऑप्शन आपके सामने कई सारे हैं, तो विंस्टन चर्चिल यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द ब्रिटिश गवर्नर जनरल एंड वायसराय हु सर्व्ड फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड इन इंडिया, ब्रिटिश गवर्नर जनरल और वायसराय, इन ऑप्शन की हेल्प से आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा वायसराय था, ब्रिटिश गवर्नर जनरल था जिसने सबसे ज़्यादा टाइम तक यहाँ पे इंडिया में रहा था। वो था लॉर्ड इरविन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड लिनलिथगो, इनमें से कौन सा से करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वाज फाउंडेड इन 1921 बाय, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी इंडिया की उसकी फॉर्मेशन 1921 में हुई थी, लेकिन फॉर्मेशन करी किसने थी? M.N. राय ने करी थी। मनवेंद्र नाथ रॉय की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 214 की बात कर लेते हैं। इन दिसंबर 1885 में जब INC की फाउंडेशन हुई थी, तो ए हुम के द्वारा फाउंडेशन करी गई थी, आप सभी को पता है, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तो इसकी जो फॉर्मेशन करी गई थी उस टाइम पे ए ह्यूम की बात करेंगे, वो क्या था उस टाइम पे? प्रेसिडेंट था INC का, प्रेसिडेंट तो को पता है पहले सेशन बॉम्बे में, वो था WC बनर्जी प्रेसिडेंट थे, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। वाइस प्रेसिडेंट नहीं था, जनरल सेक्रेटरी था, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 215 की बात कर लेते हैं। द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज ए मेंबर, ऐसा क्वेश्चन हमने कल एक भी करा था। यहाँ पे पूछा गया पहला इंडियन जिसे इलेक्ट करा गया था ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में, मतलब वहाँ का जो लोअर हाउस हुआ करता है, जैसे हमारे यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं, वैसे वहाँ के लोअर हाउस को ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन कहा जाता था। जो पहले इंडियन जो यहाँ पे इलेक्ट हुए थे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में, वो कौन थे? इनमें से ऑप्शन में आपसे पूछा गया, वो थे दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिबरल पार्टी से लड़े थे वो। लेकिन आपको एक क्वेश्चन और इस तरह का बताया था, इस ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन से ही फर्स्ट इंडियन करके आपको बताया था, उसका आंसर WC बनर्जी था। तो बताना वो किसका आंसर था और वो क्या क्वेश्चन था, अगर आपको याद हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 216 की बात करते हैं। एक तमिल पोइट की बात करें, C सुब्रमण्यम भारती की बात करेंगे, वो कौन से मूवमेंट से जुड़े हुए थे INC के, तो वो किस फील्ड को बिलोंग करते थे INC के, तो आपसे वो पूछा गया। वो एक तरह से एक्सट्रीमिस्ट को बिलोंग करते थे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉन्ग जन गण मन की बात करेंगे, जो कंपोज करा गया रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, वो पब्लिश कर गया था जनवरी 1912 में। कितनी सारी डिटेल्स आपको इस क्वेश्चन में दे दी गई हैं। उस टाइम इसका टाइटल क्या रखा गया था, आपसे वो टाइटल के बारे में पूछा गया। तो उस टाइम पे जो टाइटल रखा गया था वो था भारत विधाता, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 218 की बात कर लेते हैं। नारायण मल्हर जोशी की बात करेंगे, इन्होंने किसकी फाउंडेशन करी थी, आपसे वो पूछा गया। तो द सोसाइटी सर्विस लीग बॉम्बे में इसकी फाउंडेशन भी करी थी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस दोनों की करी थी, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 19वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस, जो कि जिसकी फॉर्मेशन 1927 में हुई थी, इन्होंने जो ये ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, इन्होंने अपनी मूवमेंट्स जो है वो कहाँ पर लॉन्च करी थी? प्रिंसली स्टेट्स में, क्योंकि एक था जो ब्रिटिश के अंडर था, एक था प्रिंसली स्टेट्स, ये अपनी जो मूवमेंट्स है वो प्रिंसली स्टेट्स में चलाया करते थे। एक्चुअल नेम ऑफ दयानंद सरस्वती, इनके बारे में कल के लेक्चर में से पढ़ लिया था। दयानंद सरस्वती की बात करेंगे, जो फाउंडर भी आर्य समाज की बात करते हैं, उनका सही नाम क्या था, आपसे वो पूछा गया। तो सही नाम था मूल शंकर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
प्रेसिडेंट कौन थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, आपसे यहाँ पर वो पूछा गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। द स्लोगन ऑफ वंदे मातरम वॉज फर्स्ट अडॉप्टेड ड्यूरिंग द मूवमेंट, जो स्लोगन था वंदे मातरम का वो पहली बार अडॉप्ट करा गया था, कौन सी मूवमेंट के टाइम पे वो अडॉप्ट करा गया था, स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे पूछा गया ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे एक पैरेलल मूवमेंट लॉन्च करी गई थी इंडियन स्टेट्स में, तो वो कौन सी मूवमेंट्स थी जो पैरेलल मतलब इंडिया में भी चल रही हैं, पैरेलल स्टेट्स वगैरह में भी चल रही हैं, उन मूवमेंट्स के बारे में पूछा गया, वो कौन सी थी, स्टेट पीपल मूवमेंट भी थी, प्रजामंडल मूवमेंट भी थी, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 to 4 की बात कर लेते हैं। द फर्स्ट इलेक्टेड इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, पहले इलेक्टेड इंडियन प्रेसिडेंट लेजिस्लेटिव असेंबली के कौन थे, आपसे वो पूछा गया, वी.जे. पटेल, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे चल लेते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं 225 की। श्री नारायण गुरु की बात करेंगे, वो एक ग्रेट सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर थे, कहाँ के थे आपसे वो पूछा गया, केरला के, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 to 6 की बात कर लेते हैं। द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हु हेल्ड दैट ऑफिस एट द एज ऑफ 35, यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन थे आईएनसी के, जिन्होंने 35 की एज में मतलब वो प्रेसिडेंट बन गए थे, सबसे पूछा गया, तो वो कौन थे, अब्दुल कलाम आज़ाद की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको पता है पहले मिनिस्टर भी थे, इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर भी थे। 1923 का जब सेशन चल रहा था दिल्ली वाला, तो 35 साल की उम्र थी, तब ये 1923 की बात करेंगे, 35 ईयर्स की एज थी, तब ये आईएनसी के प्रेसिडेंट बन गए थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 227 की बात कर लेते हैं। द फर्स्ट इंडियन टू कंटेस्ट एन इलेक्शन टू द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन, जो क्वेश्चन कुछ देर पहले आपसे पूछा था वही सामने आ गया, पहले इंडियन जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में, वो कौन थे, आपसे वो पूछा गया, तो वो थे उमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, लेकिन जो पहली बार जीते थे, इलेक्ट हुए थे, वो कौन थे, वो थे दादा भाई नौरोजी, इतना भी आप सभी को पता होगा, है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 2 सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट फाउंड इन 1875 में कौन सी मूवमेंट थी, सामाजिक सुधार जो मूवमेंट हो सकते हैं वो कह सकते हो, वो थी 1875 के टाइम पीरियड में कहा जा रहा है, वो थी थियोसॉफिकल सोसाइटी और आर्य समाज। आपको पता है आर्य समाज की बात करो 1875 में फॉर्मेशन हुई थी, दयानंद सरस्वती जी द्वारा करी गई थी, और थियोसॉफिकल सोसाइटी की फॉर्मेशन भी हुई थी न्यूयॉर्क वाली साइड में 1875 में हुई थी। जब हम ब्रह्मो समाज की बात करते हैं, आपको पता लग जाएगा ब्रह्मो समाज की स्थापना तो 1828 में हुई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा, ये हो ही नहीं सकता। प्रार्थना समाज की 1867 में थी आत्माराम पंडुरंग के द्वारा, तो ये तो ऑप्शन नंबर ए हो ही नहीं सकता था। यहाँ पे आर्य समाज की हेल्प से तो हो सकता था, लेकिन रामकृष्ण मिशन की बात करेंगे, इसकी फॉर्मेशन 1897 में थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा, तो यहाँ से बी ऑप्शन में चल रहा था, तो क्लियर हो गया भाई, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 229 की बात कर लेते हैं। ये जो डिसीजन लिया गया था कि हमने कैपिटल को शिफ्ट करना है कलकत्ता से दिल्ली में, है ना, तो ये जो है किसके टाइम पर लिया गया था, उस टाइम पे वायसराय कौन था, आपसे वो पूछा गया इस क्वेश्चन में, जब कैपिटल को शिफ्ट करा जा रहा था उस टाइम पे वायसराय कौन था, लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 दिसंबर 1911 को अनाउंसमेंट करी गई थी दिल्ली दरबार में, किंग जॉर्ज वी था और क्वीन मैरी थी, ये अनाउंसमेंट करी गई थी, मतलब सबको हैरान कर दी थी कि जो हम कैपिटल है वो कहाँ पे शिफ्ट करने लगे, कलकत्ता से दिल्ली में शिफ्ट करने वाले, तो दरबार दिल्ली में लगा था, आप सभी को पता है, लेकिन उस समय वायसराय कौन था, लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ ए ब्रिटिश, पहले इंडियन गवर्नर जो कि बिहार था, उसका पहला इंडियन गवर्नर कौन था, आपसे वो पूछा गया। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रिटिश प्रोविंस में बिहार हुआ करता था, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर एसपी सिन्हा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की बात करेंगे, एक लॉयर भी थे, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सिर्फ इंडियन गवर्नर ब्रिटिश बिहार के नहीं थे, बिहार के साथ थे उड़ीसा के भी थे, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 231 की बात कर लेते हैं। जो हेडक्वार्टर्स थे रामकृष्ण मठ के, और अगर हम रामकृष्ण मठ की बात करेंगे, स्वामी विवेकानंद की जो मिशन इस्टेब्लिश करा गया था, उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर थे, आपसे ये पूछा गया, हेडक्वार्टर्स के बारे में पूछा गया, तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेलूर, ऑप्शन नंबर बी, बेलूर मठ आपने सुना होगा वेस्ट बंगाल में, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 232 की बात कर लेते हैं। हु इज़ रिगार्डेड एज द फादर एंड फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, किसे कहा जाता है कि वो फादर और फाउंडर का माना जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ऑप्शन के हेल्प से बता दो, दादा भाई नौरोजी, एस.एन. बनर्जी, ए.ओ. ह्यूम या फिर फिरोज शाह मेहता, इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ए.ओ. ह्यूम की बात करेंगे, नाम से पता लगता है, नाम से क्या आपने वैसे बेसिक्स के पढ़ा भी वो सब कुछ, एक सेकंड रुकना, ये सब कुछ आपने बेसिक्स पढ़ा भी उनके बारे में कि ए.ओ. ह्यूम की बात करेंगे, फाउंडेशन वगैरह करी थी, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच हु ऑफ द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द पब्लिकेशन ऑफ, कई सारे वीकली न्यूज़पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे, ये सारे वीकली न्यूज़पेपर की बात करेंगे, इनसे कौन जुड़ा हुआ था, है ना, इनकी पब्लिकेशन के साथ। जैसे अगर हम बात करें मर्यादा, किसान, बोलो,
ये हिंदुस्तान बोलो, इंडियन यूनियन बोलो, इन सभी न्यूज़पेपर्स की बात करेंगे। वीकली न्यूज़पेपर थे, डेलीज न्यूज़पेपर थे, इनसे इनकी पब्लिकेशन के से कौन जुड़ा हुआ था आपसे वो पूछा गया। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गणेश शंकर विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ फेमस की बात करेंगे, जैसे आप सभी को पता होगा बाल गंगाधर तिलक जी की कौन सी थी, उनकी थी केसरी वाली, बड़ी इंपॉर्टेंट थी। जैसे मोतीलाल नेहरू की बात करेंगे, इंडिपेंडेंट इंडिया एक थी। अगर हम बात करें एनी बेसेंट की बात करेंगे, न्यू इंडिया थी। इस तरीके से यंग इंडिया, महात्मा गांधी, इन सारे न्यूज़पेपर के नाम भी आपको पता होने चाहिए। Who declared that he would talk of religion only when he succeeded in removing poverty? किसने कहा था कि वो रिलीजन के बारे में बोलेंगे जब से वो पॉवर्टी खत्म कर देंगे, इस तरह की बातें खत्म कर देंगे, उसके बाद ही वो रिलीजन की बात करेंगे, ऐसा किसका कहना था? स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। द मोस्ट फेमस वुमेन डिसिपल कौन थी विवेकानंद की, आपसे वो पूछा गया। सिस्टर निवेदिता, ये आपको पहले भी डिस्कस करा हुआ हमने, मार्गरेट नोबेल कहा जाता है, बाद में नाम सिस्टर निवेदिता पड़ गया था। ये अगर हम इनकी बात करेंगे, वुमेन डिसेबल थी विवेकानंद की। टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करेंगे, जिनकी 150th एनिवर्सरी 1988 में हुई थी, वो पहली बार 1838 में पब्लिश करी गई थी। जब पहली बार टाइम्स ऑफ इंडिया का पब्लिकेशन हुआ था तब इसका नाम क्या था, तब आपका नाम क्या था इसका आपसे वो पूछा गया, तब इसका नाम होगा था बॉम्बे टाइम्स, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर हम बात करेंगे 1861 में जाके फिर इसका नाम चेंज हो गया था, फिर इसका नाम हो गया था टाइम्स ऑफ इंडिया, इस तरह से इसका नाम हो गया था। अभी बात करेंगे हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, मुंबई में ही है। क्वेश्चन नंबर 237 की बात कर लेते हैं। ए फोकल पॉइंट ऑफ ऑल, देखो लंदन में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही थी, रिवोल्यूशन एक्टिविटीज़ हो रही थी, उसका मेन फोकस कहाँ पे हुआ करता था, कहाँ चल गया क्वेश्चन नंबर, हाँ, उसका मेन फोकस वगैरह कहाँ पे हुआ करता था, तो इंडिया हाउस, ये हमने कल भी देखा था ऐसा क्वेश्चन इंडिया हाउस को लेकर। तो इंडिया हाउस की बात करेंगे तो इसका किसने इसके फाउंडेशन वगैरह करी थी, आपको पता होगा, अगर कृष्ण वर्मा के नाम से आपको पता था, 1905 में हुआ था। फर्स्ट प्रेसिडेंट गदर पार्टी के, जो कि फॉर्मेशन 1913 में हुई थी यूएसए में, उस गदर पार्टी की बात करेंगे, उसका पहले प्रेसिडेंट कौन थे आपसे वो पूछा गया। तो सोहन सिंह बखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस गदर पार्टी का आपको तब बाद में रासबिहारी बोस की बात करेंगे, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को सारी कमांड वगैरह दी थी इसकी, है ना। और पहले इसका नाम हुआ करता था पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन, ऐसे इसका नाम हुआ करता था। 239 की बात करते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद वॉज डैश ऑफ द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन। चंद्रशेखर आज़ाद, ये जो HSRA की बात करते हैं, इसके क्या हुआ करते थे, इसके कमांडर इन चीफ थे। आगे चलते हैं 40 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। टोक्यो कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, ये कॉन्फ्रेंस किसकी थी, इस तरह से पूछा गया। ये कई सारे एसोसिएशन थे जो साउथ ईस्ट एशिया में रहा करते थे, उनको लेकर हुई थी। क्वेश्चन नंबर 41 की बात कर लेते हैं। द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बात करेंगे, फॉर्मेशन 1906 में हुई थी। पर्पस क्या था इसका, इस तरह से पूछा गया, लॉयल्टी दिखाने ब्रिटिश गवर्नमेंट को। इंग्लिश हु ट्वाइस, एक इंग्लिश मैन जो दो बार प्रेसिडेंट बन गया था INC का, 2 बार। पहला अगर बोलते पहली बार कौन बना था तो आपको पता है कौन था, लेकिन यहाँ पे बोला गया कि 2 बार जो प्रेसिडेंट बना था INC का, यहाँ पर आपसे पूछे कि वो कौन था, वो आपको बताना था, वो सर विलियम वेडरबर्न, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1889 में भी बना था और फिर 1910 में भी बना था। आगे चलते 43 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। व्हेन द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज वर फॉर्म्ड इन द प्रोविंसेस जून 1937 द वॉइसरॉय ऑफ इंडिया वाज। जब कांग्रेस मिनिस्ट्रीज बन रही थी प्रोविंसेस वगैरह में, इंडिया के सारे प्रोविंसेस में था उस टाइम 1937 में, तब इंडिया का वॉइसरॉय कौन था आपसे वो पूछा गया। यानी कि 1937 का टाइम पीरियड है, आपको कल कई सारे वॉइसरॉयज का टाइम पीरियड बताया था। तो 1937 के टाइम पे कौन वॉइसरॉय था, लॉर्ड लिलिथगो, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 44 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंस द कांग्रेस मिनिस्ट्री वॉज नॉट फॉर्म्ड। कई सारी प्रोविंस में कांग्रेस की मिनिस्ट्री तो बन रही थी, लेकिन कौन से प्रोविंस में मिनिस्ट्री नहीं बनी थी आपसे वो पूछा गया। असम वाले साइड में, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए डे ऑफ डिलीवरेंस एंड थैंक्स गिविंग वॉज सेलिब्रेटेड 1939 बाय। ये जो डे है, डे ऑफ डिलीवरेंस, किसके द्वारा सेलिब्रेट करा गया था, मुस्लिम लीग के द्वारा सेलिब्रेट करा गया था, क्योंकि 22 दिसंबर 1939 को सेलिब्रेट करा गया था, जब कांग्रेस की पार्टी की बात करें रिजाइन कर लिया था, क्योंकि इंडिया को बिना पूछे इंडिया को वर्ल्ड वॉर में सेकंड में ढकेलने का काम कर दिया, तो जो कांग्रेस में थे उन्होंने सबने रिजाइन करना स्टार्ट कर दिया था। तो उस दिन जो मुस्लिम लीग की बात करें उन्होंने खुशी मनाई थी, कहा था हम आज से डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया करेंगे इस तारीख को। क्वेश्चन नंबर 246 की बात कर लेते हैं। अगस्त ऑफर जो 1940 वाला था वो किसके द्वारा दिया गया था, किसके टाइम पीरियड पर हुआ था आपसे वो पूछा गया, तो लॉर्ड लिलिथगो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चल लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जब अगस्त ऑफर 1940 यहाँ पर आया था, तब प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड का कौन हुआ करता था, तब चर्चिल प्रेसिडेंट था, प्राइम मिनिस्टर था विल्सन चर्चिल, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इनमें से कौन ऐसे जो पोइट भी था, पॉलिटिकल थिंकर भी हुआ करता था, मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये टर्म पाकिस्तान में किसके द्वारा दी गई थी, रहमत अली, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 250 की बात कर लेते हैं। द मुस्लिम लीग पास्ड ए रिजोल्यूशन डिमांडिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन द डैश सेशन हेल्ड इन 1940।
मुस्लिम लीग ने कहा था कि इंडिया का पार्टीशन करना है, 1940 में सेशन हो रहा था। वो सेशन कहाँ पर हुआ था आपसे वो पूछा गया, लाहौर में सेशन हुआ था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की बात कर लेते हैं। द फोरमोस्ट एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन, मतलब कौन ऐसे थे जो गुप्ता पीरियड की बात करेंगे, एस्ट्रोनॉमर भी थे, मैथमेटिशियन भी थे, वो कौन थे, आर्यभट्टा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुप्ता आर्टिस्ट की बात करेंगे, उनकी हाईएस्ट परफेक्शन किस में हुआ करती थी, स्कल्पचर में हुआ करती थी। एक बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन जो कि गुप्ता एम्पायर जो डिक्लाइन हो चुका था वो क्या था, ये इनमें से क्या था वो, चलो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ ताकि पता लगे आप वीडियो देख भी रहे हो नहीं देख रहे हो, लेकिन चलो इसका आंसर बताता हूँ। कोई और क्वेश्चन तो कोई डिफिकल्ट सा क्वेश्चन आपके लिए रखूंगा। ये सभी के सभी रीजन थे जिसकी वजह से गुप्ता एम्पायर डिक्लाइन हो रहा था, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं यहाँ पर, और गुप्ता पीरियड के बारे में आप सभी को पता होगा, फाउंडर श्रीगुप्ता, गोल्डन एज भी कहा जाता था। और उसके रूलर्स की बात करेंगे, आप सभी को पता होगा यहाँ पे पहले चंद्रगुप्त था, महाराज धीराज कहा जाता था, समुद्रगुप्त नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता था, चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य कहा जाता था, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, इस तरह से पूरा सीक्वेंस वगैरह चलती जा रही थी, है ना। आगे चल लेते हैं, हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर, हाँ 254 डिस्कस करना है। जब गुप्तास का डिक्लाइन हो गया था तो कौन सी सिटी नॉर्थ इंडिया की जो है वो सेंटर बन चुकी थी पॉलिटिकल ग्रेविटी नॉर्थ इंडिया का, कौन सी सिटी पे सब कुछ शिफ्ट हो गया था, आपसे इस तरह से वो पूछा गया है जब गुप्तास का जो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था। कन्नौज, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैच द फॉलोइंग रूलर्स, रूलर्स को उनको डायनेस्टी के साथ मैच करने का काम करना है, आपको वो बताना है। तो इसके ऑप्शन भी देख सकते हैं यहाँ पे, देखो इतना आपको एक दो का भी पता होगा ना, काम चल जाता है। अगर हम मुखारिज की बात करें, कन्नौज लोग को बिलोंग करते थे, ए का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए का सेकंड पार्ट सिर्फ आपको बी में देखने को मिल रहा है, तो बाकी मैच करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। हालांकि फिर भी पुष्पभूति की बात करें, जिसे वरदान भी कहा जाता था, ये किसको बिलोंग करते थे, ये हरियाणा वाले साइड में थे प्रेजेंट के, लेकिन थानेश्वर उस टाइम की बात करेंगे, यानी कि बी का ए का रिलेशन 2 से बना दो, बी का रिलेशन 1 से बना दो, इसकी तरफ से भी काम खत्म हो जाते हैं। चाइनीज़ ट्रेवलर ह्यून सेंग की बात करेंगे, जिसे प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहा जाता था, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम। ये इंडिया में किसके टाइम पीरियड पर आया था, तो हर्ष के टाइम पीरियड पर आया था। हर्ष चरित्र एक बायोग्राफी है हर्ष की, ये किसके द्वारा लिखी गई थी, बाणाभट्टा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर्ष को किसने हराने का काम करा था, पुलकेशिन सेकंड ने हराने का काम करा था। हर्ष की बात करेंगे, वो किसके पैटर्न हुआ करते थे, आपसे वो पूछा गया, तो बुद्धिज्म। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आफ्टर द डेथ ऑफ हर्ष, हर्ष की डेथ के बाद यहाँ पर क्या गया, एक स्ट्रगल जो हो गई थी 3 कंटेम्प्रेरी पावर्स के बीच में, है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए पार्टी इन द स्ट्रगल, इनमें से कौन है जो स्ट्रगल में, मतलब स्ट्रगल में जो नहीं हिस्सा ले रहा था, इस तरह से आप कह सकते हो, वो परामर्श थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 61 की बात करते हैं, चंद्रगुप्त सेकंड को क्या कहा जाता था, चंद्रगुप्त सेकंड की बात कर रहे हैं, तो विक्रमादित्य भी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, एक सेकेंड। दैट द ऋग वैदिक पीरियड वाज ए पैस्टोरल पीपल इज बोर्न आउट बाय द फैक्ट दैट, कि ऋग वैदिक पीरियड जो पैस्टोरल लोगों को हुआ करता है, किस फैक्ट से पता लगता है, इसके बारे में, क्योंकि भाई कौ के बारे में बताया गया, ऋग वेदा में कई सारी लड़ाइयाँ कौ को लेकर भी हुई हैं, और गिफ्ट जैसे कौ के रूप में दिए रहते थे, ऑल ऑफ द वो, इन सभी रीजन से पता लगता है कि उस टाइम पैस्टोरल लोग हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की बात कर लेते हैं। द आर्यन सक्सीडेड इन देयर कन्फ्लिक्ट्स विद द प्री आर्यंस, आर्यंस जो प्री आर्यंस से सक्सीड कर चुके थे, उसका रीजन क्या था, क्योंकि उनके पास भाई रथ वगैरह थे, घोड़े वगैरह थे, इस तरह से करके। 64 की बात करते हैं, कॉइन्स जो कि मेटल के बने हुए थे, वो पहली बार कब देखने को मिलते हैं, बुद्ध के टाइम पीरियड पर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन द अर्ली वैदिक पीरियड, जो वैदिक पीरियड का स्टार्टिंग था, उस टाइम पे जो वर्ण सिस्टम था, वर्ण सिस्टम हुआ करता था, वो किस पर बेस्ड था, वर्ण सिस्टम की बात करेंगे, वो ऑक्यूपेशन आप किस तरह का काम करते हो उस पर बेस्ड हुआ करता था, जब हम अर्ली वैदिक पीरियड की बात करेंगे, है ना। लेटर वैदिक पीरियड में ये बाय बर्थ हो गया था। अरेंज द फॉलोइंग मगधन डायनेस्टीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मगध जो एम्पायर है उसकी जो डायनेस्टीज थी उनको एक प्रॉपर ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। आप सभी को पता है, इसके बारे में कोई डिफिकल्टी यहाँ पे रहनी चाहिए। मगध एम्पायर की बात करेंगे, आप सभी को पता है पहले हरंका डायनेस्टी आई थी, आपको एक ट्रिक बताई थी, हरि का शिष्य नंदी बताया था, पहले हरंका डायनेस्टी, फिर शिशुनाग डायनेस्टी, फिर नंदा डायनेस्टी हो जाएगी, है ना। तो हरंका डायनेस्टी पहले ये होनी चाहिए, दूसरे नंबर शिशुनाग, फिर तीसरे नंबर नंदा डायनेस्टी होनी चाहिए, यानी कि पहले 4 वाला होना चाहिए, फिर आपके पास क्या बनाना है आपको, है ना, पहले आपके पास 4 वाला होना चाहिए, फिर आपके पास यहाँ पे होना चाहिए शिशुनाग 2 वाला होना चाहिए, पहले 4 फिर 2, उसके बाद 1 वाला होना चाहिए। ऐसे कहाँ पे देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मगध एम्पायर के बारे में आप सबने पढ़ा हुआ है, यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं। पहले जो हरंका डायनेस्टी की बात करेंगे, है ना, इसमें बिंबिसार के बारे में पढ़ा था, फिर अजातशत्रु भी यहाँ पे था, उदयन भी यहाँ पे था, शिशुनाग नाग डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था, ये सब कुछ आपको पता होगा। आगे चलते हैं, एक सेकेंड रुक जाओ, एक सेकेंड। चलिए यहाँ पर हम आगे कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग और द बिलीव्स ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म पे कौन से बिलीफ हुआ करते थे। वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सॉरोज, बिल्कुल था ये। पीपल सफर, डिज़ायर था, ये भी था। डिज़ायर्स कंक्लूड, हाँ जी हुआ, हाँ ये नहीं था ना, क्योंकि उनके 4 फैक्ट थे बुद्धिज्म में, हमने पढ़ा हुआ है
कि इस संसार में तो दुखों से भरा हुआ है, लोग लालच करते हैं, है ना, डिज़ायर करते हैं, अगर सभी डिज़ायर को कंट्रोल कर निर्वाण प्राप्त हो जाएगी। द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड की मतलब गॉड एग्जिस्ट करते हैं, इसको पहचानना वगैरह ऐसा कुछ नहीं कहा, ऐसा कोई बिलीफ नहीं था बुद्धिज़्म का। तो ऑप्शन नंबर इसको छोड़ दो। तो पहले 3 काम पे देखने को मिल रहे ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। 68 की यहाँ पर बात कर लेते हैं। द ग्रीक्स वर ड्रिवन आउट ऑफ इंडिया बाय, ग्रीक्स जो इंडिया से बाहर निकाले गए थे, किसके द्वारा निकाले गए थे आपसे इस तरह से पूछा गया, तो चंद्रगुप्त मौर्य आप कह सकते हो। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 आ गया आपके पास। हु वॉज द कोर्ट पोइट ऑफ हर्षवर्धन, हर्षवर्धन की बात करें कोर्ट पोइट कौन हुआ करता था वो आपसे पूछा गया। ऑप्शन नंबर सी बाना, बाना भट्ट की बात करेंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसने हर्ष चरित्र भी लिखी थी जो कि बायोग्राफी हर्षवर्धन की है ना। आगे चलते हैं। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम सभी कुछ दिनों पहले हम देखा था, ह्यून को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द कॉइन्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवील देयर लव फॉर म्यूजिक, किसके इनमें से किसके सिक्के ऐसे हुआ करते थे जिसको देख के लगता था कि हाँ उनको म्यूजिक वगैरह का शौक हुआ करता था, इस तरह से पूछा गया। तो गुप्ताज के सिक्के हुआ करते थे ऐसे। द ईयर ऑफ एक्सेशन ऑफ कनिष्क टू द थ्रोन, मतलब कब आए थे थ्रोन पे, इस तरह से आपसे पूछा गया। तो वो ईयर आपसे यहाँ पर पूछा गया, तो ये 70 AD था। कलिंग वॉर जो कब हुई थी आप सभी को था उड़ीसा प्रेजेंट में, जो कलिंग वॉर उसका टाइम पीरियड का 261 BC का टाइम पीरियड हुआ करता था। पहला ग्रामर इन संस्कृत लैंग्वेज का कौन थे आपसे वो पूछा गया, तो पाणिनि। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। द फेमस पोइट कालिदास, कालिदास की बात करें वो किसके टाइम पीरियड पे रहा करते थे आपसे वो पूछा गया, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पीरियड पे। विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास कंटेन सेक्रीफिशियल फार्मूलाज, कौन से वेद की बात करेंगे वहाँ पे सेक्रीफिशियल फार्मूलाज के बारे में कहा गया है, सेक्रीफाइस वगैरह करना है। 4 तरह के वेद आपको बताया था, हर एक वेद के बारे में प्रॉपर सिंगल तरीके से आपको बताया हुआ है। तो कौन से वेद में सेक्रीफिशियल फार्मूलाज की यजुर्वेद में बताया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। व्हेन डिड द बेस्ट प्रोडक्शन ऑफ गंधार स्कल्पचर अपीयर, मतलब सही जो गंधार स्कल्पचर की बात है उसकी बेस्ट प्रोडक्शंस कब आपको देखने को मिलती है आपसे इस तरह से पूछा हुआ है, कुषाण टाइम पीरियड पे। जो केव्स हैं अजंता और एलोरा केव्स की जब हम बात करते हैं ये किसको बिलोंग करते हैं, बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, नेम द टेम्पल इन इंडोनेशिया, ऐसे कौन सा टेम्पल है इंडोनेशिया जहाँ पे रामायण और महाभारत के सीन्स भी डिपिक्ट करके बताए गए हैं। यहाँ पे अगर बात करें बरोबुदर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट टेम्पल भी आपको पता है इसके बारे में, यही है। 281 की बात करते हैं। ग्रेटेस्ट कनिष्क रूलर की बात करेंगे जिनका कंट्रीब्यूशन बुद्धिज्म में जो है वो अशोका से भी ज़्यादा था, तो वो कौन से ऐसे कुषाण रूलर थे आपको उनके बारे में पता है, तो कनिष्क 1 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं एडिटो की बात करते हैं। वर्शिप जो इमेजेस मतलब इमेजेस की वर्शिप करना इंडिया में जो है वो कब स्टार्ट हुआ था, किसके टाइम पीरियड पे स्टार्ट हुआ था, कुषाण के टाइम पीरियड पे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 83 की बात करते हैं। जो कंसेप्ट था 8, ये कोल्ड पाथ यहाँ पे गलत लिखा होता थोड़ा सा, कहाँ का क्वेश्चन नंबर हमारे पास। द कंसेप्ट ऑफ 8 फोल्ड पाथ है ना, 8 फोल्ड पाथ जो है वो मतलब 8 फोल्ड पाथ आपको बताया ना, निर्वाण की प्राप्ति का 8 फोल्ड पाथ आपको बताया था। ये जो है ये किसकी थीम बनाता है आपसे वो पूछेगा, तो धर्म चक्र परिवर्तन से कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते 284 की बात कर लेते हैं। द कमावर रूलर फंक्शन, हाँ मतलब इनमें से कौन से रूलर थे वो जैनिज्म में आदमी कन्वर्ट हो गए थे, एंड में जाके जिन्होंने जैनिज्म में अपना वो कन्वर्ट कर दिया था वो कौन से थे, चंद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कंसेप्ट है अनुव्रता का वो किसके द्वारा एडवोकेट करा गया था आपसे वो पूछा गया, जैनिज्म के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद जिसमें आपको पता है वायलेंस वगैरह फाल्सूट वगैरह इसको चक्कर में नहीं पड़ने इस तरह से। हु फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग रूलर्स हैड रूल्ड ओवर द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, इसमें से कौन है जिन्होंने सबसे ज़्यादा इंडिया के लार्जेस्ट पार्ट में रूल वगैरह करा था वो कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। सभी को पता है अखंड भारत की बात रिमूव करते हैं, चाणक्य का टाइम पीरियड था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपनिषद आर ए सीरीज ऑफ बुक्स किसको डिवोट करी गई वो फिलोसफी पे। 289 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल हैज एक्वायर्ड, में से कौन से टेम्पल ऐसे जिसे ब्लैक पैगोडा का नाम भी दिया गया है। सन टेम्पल आपको पता है, कोणार्क सन टेम्पल की बात करें उड़ीसा में है, उसे मतलब ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। उसी तरह से जगन्नाथ टेम्पल उसे व्हाइट पैगोडा नाम दिया गया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं 290 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हु वॉज अश्वघोष कंटेम्प्रेरी, अब अश्वघोष की बात करें किसके कंटेम्प्रेरी हुआ करते थे, मनिंदर, हर्ष, कनिष्क, अशोका के। तो किसके कंटेम्प्रेरी हुआ करते थे, कनिष्क के कंटेम्प्रेरी हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, एक सेकंड रुकना। क्वेश्चन नंबर 293 नहीं हुआ, 292 हो गया, ये भी नहीं हुआ। हाँ 290 क्वेश्चन हुआ था हमारा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 291 की बात करते हैं। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कनिष्क की, तो पहले संस्कृत ड्रामेटिस्ट भी ये थे। अशोक घोष की बात करेंगे। 291 की बात करते हैं। नेम द लेटर गुप्ता रूलर,
एक ऐसे गुप्ता रूलर जो बाद में आए थे, उन्होंने अश्वघोष यज्ञ मतलब हॉर्स सेक्रीफाइस की बात, अश्वमेघ यज्ञ जिसे कहा जाता है वो परफॉर्म करा था, वो कौन थे? लेटर गुप्ता रूलर की बात करी जा रही है, ये भी ध्यान रखना। तो आदित्य सेन ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते 292 की बात कर लेते हैं। विद व्हाट सब्जेक्ट डज द मिथ क्वेश्चन डील? ये जो मिथ क्वेश्चन की बात करेंगे, किससे डील करते हैं? ये एक्चुअली में हिंदू लॉ से बिलोंग करता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते 93 की बात कर लेते हैं। द मौर्यन डायनेस्टी एडमिनिस्ट्रेशन वाज हाईली, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, वो कैसा था? वो काफ़ी सेंट्रलाइज था, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एम्परर हर्षक की बात करेंगे, जो साउथवर्ड मार्च था उसे नर्मदा रिवर पे रोक दिया गया था, किसके द्वारा रोक दिया गया था? पुलकेशिन सेकंड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुद्ध का जो 8 फोल्ड पाथ है उसमें क्या नहीं आता? राइट रिजॉल्व, राइट व्यूज, राइट स्पीच, राइट टेबल मैनर। 8 फोल्ड पाथ है, 8 बातें बताई, इनमें से कौन सी बात नहीं थी? राइट टेबल मैनर्स, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अशोका की बात करेंगे, इसका एम क्या था आपसे वो पूछेगा, नॉन वायलेंस और पीस। बाय होम हैड द स्तूपा एट सांची इन मध्य प्रदेश हैड बीन बिल्ड? किसके द्वारा जो स्तूपा है मध्य प्रदेश में, जो अगर हम बात करेंगे, वो बिल्ड करा गया है, आपसे वो पूछा गया है। अशोका, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अष्टधाई की बात करेंगे, इनके अथर का नाम आपको बताना है, पाणिनि, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग और एसेंशियली बुक्स ऑफ रिचुअल्स? इसमें से क्या है जिसमें रिचुअल्स वगैरह के बारे में बताया गया, आपसे वो पूछेगा, तो ब्रह्मनास, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंक्लूडिंग जो पोर्शन है ब्रह्मनास के, उसे क्या कहा जाता है? वेदास कहा जाता है। वेयर डज द यजुर्वेद, यजुर्वेद की अगर हम बात करें, उसमें क्या देखने को मिलता है? हिम्स, रिचुअल्स वगैरह देखने को मिलते हैं। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पहले थोड़ा सा आपको टाइम लेना चाहूँगा। आप यहाँ पर देख सकते हो ओलिव बोर्ड की तरफ से जेकेपी सब इंस्पेक्टर की बात करें, लाइव मॉक टेस्ट रहने वाला है। आप सभी लाइव मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, पूरा प्रॉपर एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। 120 क्वेश्चन, 150 मार्क्स, ड्यूरेशन 2 आवर का रहने वाला है। और यहाँ पे बात करेंगे 19 मार्च 20 मार्च तक चलने वाला, 7 बजे तक शाम को। तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप साइन इन करके टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो, अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हो, आपको जीतने के यहाँ पे कुछ चांसेस वगैरह मिल जाएंगे। तो 19 और 20 मार्च को 7 बजे तक रहने वाला है, आप यहाँ पे जाकर मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलते हैं बाकी क्वेश्चन कवर करना स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पर आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे थे। द महाजनपद दैट एक्वायर्ड प्रोमिनेंस, कई सारे महाजनपद आपको पता है बन चुके हुए थे, लेकिन उनमें से आगे निकल कर आया था जिसे अपना एम्पायर में था, वो कौन सा था? वो मगध एम्पायर था, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको पता है कई सारे एम्पायर बने हुए थे, जैसे 16 महाजनपद उस टाइम पे बने हुए थे जब मगध एम्पायर आया था। उससे पहले जैसे अगर हम बात करें, कई सारे सोना के सोना नाम थे, जैसे इसमें कुरु था, वत्स था, काशी था, कुशाला था, गंधारा था, है ना, कंबोजा था, मत्स्य था। इस तरह से 16 महाजनपद थे। इसमें से आगे निकल कर कौन आया था? मगध एम्पायर आगे निकल कर आया था। जो मेन लड़ाई थी वो किसके बीच में थी? मगध के बीच में हुई थी, कुशाला के बीच में हुई थी, वत्स और अवंती के बीच में हुई थी। इन चारों के बीच में लड़ाई हुई थी, लेकिन मेन आगे निकल कर मगध एम्पायर आ गया था। और मगध एम्पायर की बात करते हैं, वही हरिंका डायनेस्टी पहले आई थी, जिसमें बिंबिसार, अजातशत्रु का नाम वगैरह हम पढ़ा करते हैं। 305 की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ लैंड टेन्योर डिनोटेड इन एंटायर विलेज? ये देख, तो ये पुरानी क्वेश्चन को क्या हो रहा है यहाँ पे, ये हमने देखा। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ लैंड टेन्योर डिनोटेड एन एंटायर विलेज बीइंग डोनेटेड टू ब्राह्मण्स? इसमें से कौन सी फॉर्म है ऐसी जिसमें मतलब एक पूरा का पूरा विलेज या फिर कुछ हिस्सा ज़मीन का जो है वो ब्राह्मण्स को दे दिया जाता था टैक्स फ्री करके? उसको क्या टर्म नाम दिया गया, आपसे वो पूछा गया, क्या उसे कहा करते थे? सॉरी, जहागीर, जमींदारी, ब्रह्मदया या देवदना? यहाँ से क्या कहा करते थे? ब्रह्मदया कहा करते थे, नाम से पता लग रहा है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते 306 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। व्हाट इज द देवादना टाइप ऑफ लैंड टेन्योर सिग्निफाई? जिस तरह से ब्रह्मदया था ये ब्राह्मणों को देना है, देवादना क्या था? भगवान को देना है। तो विलेज डिनोटेड टू द गॉड्स, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 307 की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फेमस फॉर टेम्पल्स मार्क्ड बाय इरोटिक स्कल्पचर्स? इसमें से कौन सा ऐसा जो कि इसलिए फेमस नहीं था कि उसमें इरोटिक स्कल्पचर्स वगैरह होंगे, ऐसा कौन सा टेम्पल था इनमें से, आपसे वो पूछा गया। तो हेलीबीड, ऑप्शन नंबर सी की अगर हम बात करेंगे, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो शिवा का टेम्पल कर्नाटका वाली साइड में है। 308 की बात कर लेते हैं। एक्सटेंट क्या था हर्ष एम्पायर का? आपसे एक्सटेंट पूछा गया, तो नॉर्दर्न इंडिया का कुछ हिस्सा था। ऋग्वेदिक आर्यंस की बात करेंगे, वो किस तरह की गवर्नमेंट हुआ करती थी? मोनार्कल गवर्नमेंट हुआ करती थी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ द डाउनफॉल ऑफ गुप्ता एम्पायर? क्या मेन रीजन था इनका कि गुप्ता एम्पायर जो डाउनफॉल हो गया था, उसका मेन रीजन क्या है? इसका आंसर आप मुझे बता दो। व्हाट इज द प्रेजेंट नेम ऑफ द्वारा? आपके लिए भी कई सारे क्वेश्चन आएंगे प्रैक्टिस के लिए, जो आप जिसका आंसर वो खुद बताने होंगे। व्हाट इज द प्रेजेंट नेम ऑफ द्वार समुद्र? द्वार समुद्र का प्रेजेंट नेम क्या है? जो कि पहले होयसाला की बात करेंगे, इसकी कैपिटल भी हुआ करती थी, जिसका प्रेजेंट नेम की बात करेंगे हेलीबेड था, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इन विच कंट्री डिड द फर्स्ट मूवमेंट अगेंस्ट वैदिक रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस स्टार्ट? कब जो है वो वैदिक रिचुअल्स के अगेंस्ट में जो लोग चलना स्टार्ट हुए थे, मूवमेंट चलना स्टार्ट हुई, तब से वो पूछा गया 600 BC में। द अजंता केव पेंटिंग्स जो है वो कौन से पीरियड को बिलोंग करती हैं? तो गुप्ता पीरियड को, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स रेंड 3rd सेंचुरी BC के टाइम पीरियड में किसका शासन हुआ करता था? तो 3rd सेंचुरी BC की बात करेंगे, उस टाइम पीरियड पर हुआ करता था समुद्रगुप्त का, अशोका, जहांगीर या अकबर का। ये क्वेश्चन मैं आपको दूंगा या खुद ही कर रहा हूँ? चलो मैं बताता हूँ इसका। अशोका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आप आराम से निकाल सकते हो 3rd सेंचुरी BC की जब हम बात करते हैं, यहाँ से आपको हिंट थोड़ी सी मिल सकती है। हु वाज द फाउंडर ऑफ द संख्या स्कूल ऑफ फिलोसफी? संख्या स्कूल ऑफ फिलोसफी की बात करेंगे, इसका फाउंडर कौन हुआ करता था? कपिला, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड बाय हिस्टोरियंस एज अ क्रूशियल स्टेज इन डिस्क्राइबिंग द प्रोग्रेस ऑफ सिविलाइजेशन? मतलब इसमें से हिस्टोरियंस क्या बोलते थे? बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेज अगर आपको किसी भी सिविलाइजेशन की प्रोग्रेस को बताना है तो एग्रीकल्चर ऑब्वियसली बात है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 217 की बात कर लेते हैं। वेयर इन इंडिया हैव ट्रेसेस ऑफ मेगालिथिक कल्चर के जो ट्रेसेस हैं वो आपको इंडिया में कहाँ देखने को मिलते हैं या फिर कहाँ मिले थे? इस तरह से आपसे पूछा गया। साउदर्न इंडिया में, मतलब यहाँ पे पत्थर वगैरह को यूज़ करके मॉन्यूमेंट्स वगैरह बनाई जाती थी ना। हु इज क्रेडिटेड विद हैविंग रिटन द इमॉर्टल? ये जो राजा योग सूत्रराज की बात करेंगे, ये किसको क्रेडिट दिया गया, किसके द्वारा लिखा गया? आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। पतंजलि, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्लीस्ट बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स हैड शील्ड अवे फ्रॉम डिपिक्टिंग द इमेज ऑफ बुद्धा एक्सेप्टिंग टू सच सिंबल्स एज, भाई कोई भी सिंबल को यूज़ करेंगे जब उन्हें बुद्धिस्ट, अगर हम बात करेंगे उन्हें इमेज बुद्धा का यूज़ ही नहीं करने हैं तो कोई भी सिंबल नहीं यूज़ किया करते थे। ऑल ऑफ द, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 320 की यहाँ पर हम बात कर लेंगे। ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज ओनली द डायनेस्टी वाज नॉट ए पैटर्न ऑफ टेम्पल? हाँ, इनमें से कौन सी डायनेस्टी ऐसी थी जिसमें टेम्पल आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, इस तरह से आप कह सकते हो। तो यादवा डायनेस्टी थी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उदय सिंह की बात करेंगे, कहाँ का रूलर हुआ करता था? मेवाड़ रीजन का, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकबर ने पहली बार समुद्र कब देखा था अपनी ज़िंदगी में? कहाँ पर देखा था आपसे वो पूछा गया। कैम्बे में देखा था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको खंबत भी कहा जाता है, आपने खंबत तो सुने हो गुजरात वाली साइड में, वहाँ पे पहली बार समुद्र देखा था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 323 की बात कर लेते हैं। अकबर ने शादी करी थी उदयपुर के आने से भी करी थी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हकीम मिर्ज़ा की बात करें, जो ये छोटा भाई था अकबर का, वो कहाँ का वायसराय हुआ करता था आपसे वो पूछा है। तो तीसरा बेटा था हुमायूं का, वायसराय कहाँ का था? या काबुल के साइड को वायसराय बनाया हुआ था इसको। आगे चलते 325 की बात कर लेते हैं। ऑफ द फॉलोइंग विद हुम अकबर डिड नॉट कम इनटू कॉन्टैक्ट? इसमें से किससे जो है अकबर कॉन्टैक्ट में नहीं आया था आपसे वो पूछा है। तो यहाँ पे कहाँ गया क्वेश्चन? यहाँ पर हमारे पास बुद्धिस्ट के कॉन्टैक्ट में अकबर नहीं आया था, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 326 की बात करते हैं। श्रीनगर 1586 में कैप्चर करा गया था। कैप्चर किसने? हालांकि मुगल्स ने तो कैप्चर करा था, लेकिन जनरल कौन था? राजा भगवान दास, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो फोर्ट्रेस था असीगढ़ का वॉज अंडर द रूल ऑफ, वो किसके रूल पे था? जब अकबर ने तो छीन लिया था, लेकिन पहले किसके रूल पे हुआ करता था? आपसे वो पूछेगा बहादुर शाह के टाइम पे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद बीबी की बात करें, कहाँ की रूलर थी वो? अहमदनगर की रूलर थी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इन्हें जाना भी जाता है कि मुगल्स को यहाँ पर जो है वो अहमदनगर को जो मुगल से बचाने के लिए बड़े प्रयास किए तो काफ़ी हद तक बचाया भी था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 329 की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इसमें से क्या जो है करेक्टली मैच नहीं है? बीरबल महेशदास का नाम था, असीगढ़ फोर्ट्रेस है, यानी कि ये भी सही है। ये तो क्वेश्चन को पता नहीं क्या होता है यहाँ पे। देखो बीरबल जो है वो महेशदास नाम था, असीगढ़ फोर्ट्रेस था, या फिर ये क्वेश्चन भी अपने देख इसके बारे में आपको पता ही है। प्रिंस दिनार वायसराय था, इबादत खान टॉम, ये एक्चुअली इबादत खाने की बात है, मीटिंग हाउस हुआ करता था, ऑप्शन नंबर डी का जो पेयर है वो सही मैच नहीं है। इबादत खाना एक तरह से एक मीटिंग हाउस था जो कि अकबर ने बनाया था ना फतेहपुर सीकरी में, जहाँ पे लोग मीटिंग के लिए आया करते थे, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोडरमल की बात करेंगे जो कि फाइनेंस मिनिस्टर भी थे अकबर के टाइम पे, वो कहाँ के थे? अवध वाली साइड की, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। वास्को डा गामा जो इंडिया में आया था 1498 में, आया कहाँ पे था? कैलकट वाली साइड में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट पोर्चुगीज फैक्ट्री वॉज इस्टेब्लिश इन, पहली पोर्चुगीज की फैक्ट्री जो कहाँ पे इस्टेब्लिश करी गई थी आपसे वो पूछा गया, कैलकट वाले साइड में। लेकिन पहली जो पोर्चुगीज की फैक्ट्री थी वो इस्टेब्लिश करी किसके द्वारा गई थी आपसे वो पूछा गया, तो कैब्रल, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ड्यूरिंग ए सेकंड वॉयज, सेकंड टाइम पीरियड जो वास्को डा गामा 3 बार आया था ना, जब सेकंड बार आया था उसने कहाँ के डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करना करा था? कन्नौर वाली साइड, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
जैमोरिन की जो नीट है उसको किसने डिस्ट्रॉय करा था? पोर्चुगीज पुर्तगाली की वायसराय था, उस पुर्तगाली वायसराय का नाम क्या था आपसे वो पूछा गया, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोवा को किसने कैप्चर करा था? गोवा की जब हम बात करते हैं अल बकर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर्शियन हॉर्सेज जो हैं वो विजयनगरा से मिले थे, लेकिन किसकी हेल्प थी तब भी वो मिल पाया था आपसे वो पूछा गया, तो मुगल्स की हेल्प से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट इंट्रोड्यूस, पुर्तगाली इंडिया में बहुत कुछ लेके आए थे, लेकिन इसमें से क्या जो नहीं लेके आए थे वो कैशू नहीं लेके आए थे, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुगल एम्परर हु कॉज द मर्डर ऑफ गुरु अर्जन, वो मुगल एम्परर कौन सा था आपसे वो पूछा गया, जहांगीर था। और गुरु अर्जन देव की बात करें 5th गुरु थे, हरमिंदर साहिब भी बनाया था। ओरिजिनल नेम क्या था मुमताज महल की बात करेंगे, ओरिजिनल नेम का क्या था, अर्जुमंद बानो, ऑप्शन नंबर बी या सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमर सिंह की बात करें कहाँ का रूलर हुआ करता था, तो मेवाड़ वाली साइड का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुमताज महल की बात करें किसकी डॉटर थे आपसे वो पूछा गया, तो अबुल हसन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मलिक अंबर, यार एक तो पता नहीं कहाँ से कहाँ जम कर जाते हैं क्वेश्चंस। मलिक अंबर की बात करेंगे जो कमांडर था फोर्सेस का अहमदनगर का, वो क्या था, एक वो एब्सिसिनियन था, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब इथोपियन साइड का था ना वो। प्रिंस खुरम किसे कहा जाता था, टाइटल आपको पता है, प्रिंस खुरम शाहजहां को कहा जाता था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो वेलकम किसने किया था कैप्टन हॉकिंस का, अगर हम बात करेंगे उस टाइम पीरियड पर, तो वो जहांगीर ने करा था, ऑप्शन नंबर डी सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर थॉमस रो जो है वो किसके कहने पे, यहाँ पे जो ब्रिटिश सर थॉमस रो की बात करें वो इंडिया में आते, किसके कहने पर वो इंडिया में आया था आपसे इस तरह से पूछा गया, जेम्स उनके टाइम पे आया था, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पीरियड को एक्सटेंड भी कर दिया था। पीकॉक थ्रोन जो है वो कंसिडर करा गया था कौन से मुगल एम्परर के द्वारा, पीकॉक थ्रोन जो है वो कंसिडर करा गया था आपसे वो पूछा हुआ यहाँ पर, तो वो अकबर के द्वारा नहीं शाहजहां के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुमताज महल की डेथ कहाँ पर हुई थी, बुरहानपुर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो मध्य प्रदेश में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इसमें से क्या करेक्टली मैच नहीं है। दारा की बात करेंगे बेटा था किसका, शाहजहां का, तो गवर्नर कबूल का था, ये सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आलमगीर का टाइटल जो किसे दिया हुआ था आपसे वो पूछा गया, आलमगीर का टाइटल औरंगजेब को दिया हुआ था। शाहजहां को जेल में रखा था औरंगजेब के द्वारा, कौन सी जगह पे रखा था, आगरा में रखा हुआ था। इनमें से क्या जो शाहजहां के द्वारा नहीं बनाया गया था आपसे वो पूछा गया, फतेहपुर सिकरी, ये तो अकबर ने बनाई थी ना आगरा में। ताजमहल की कंस्ट्रक्शन किसने डायरेक्ट की थी, ये किसके द्वारा करवाई गई थी, मैंने पूछा गया, इसकी डायरेक्शन किसने दी ताजमहल की कंस्ट्रक्शन की, आपसे वो पूछा गया, उस्ताद ईसा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो टाइटल था मखावी राय का, ये शाहजहां को दिया था, वॉज गिवन बाय शाहजहां, शाहजहां ने टाइटल था मखावी राय का, ये टाइटल किसको दिया था आपसे वो पूछा, जगन्नाथ को दिया था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अहोम्स की बात करेंगे वो कहाँ गए, में बेसिकली वो कहाँ गए थे आपसे वो पूछेगा, मंगोल के, प्रेजेंट में असम वाले साइड में भी है, बट ओरिजिन कहाँ था, मंगोल का ओरिजिन था। ऑन बिहाफ ऑफ औरंगजेब कोच बिहार वॉज सीज्ड बाय, औरंगजेब की साइड से कोच बिहार को किसने सीज करने का काम करा था आपसे वो पूछा, मीर जुमला। मीर जुमला क्या था, एक सोल्जर था, एक डायमंड मर्चेंट था शायद से, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो लीडर्स हुआ करते यूसुफजई पठान के, जो लीडर था यूसुफजई पठान का, इनमें से वो कौन था, बागू था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अफरीदी क्लान का लीडर कौन हुआ करता था आपसे वो पूछा है, तो वो अजमल खान था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुगल एब्ड्यूड, ये एब्ड्यूड नहीं होगा यहाँ पे, द मुगल एब्ड्यूड पठान बाय द फॉलोइंग द, ये सब्स्टिट्यूट होगा यहाँ पे ना। मुगल जो पठान को किस पॉलिसी से जीत गए थे आप ऐसा कह सकते हो, कौन सी पॉलिसी थी उनकी यहाँ पर वो बोली, डिवाइड एंड रूल वाली। महाराजा जसवंत सिंह की बात करेंगे वो कहाँ के रूलर थे आपसे वो पूछा है, तो मारवाड़ के रूलर थे वो। महाराजा जसवंत सिंह की बात करेंगे डेथ कहाँ पर हुई थी, तो इनकी डेथ हुई थी यहाँ पर जमरुद, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑफ द फॉलोइंग सन्स ऑफ औरंगजेब हु रिबेल्ड, औरंगजेब के खिलाफ कौन आ गया था इनके बेटों में सबसे वो पूछा है, अकबर आ गया था। ऑन बिहाफ ऑफ औरंगजेब शिवाजी ने किस पे अटैक करा था आपसे वो पूछा है यहाँ पर, तो कोंकान वाली साइड पे। मजल खान की बात करने से शिवाजी से लड़ाई भी करी थी, ये कहाँ का रूलर हुआ करता था, मजाल खान की बात करेंगे, बीजापुर का। औरंगजेब ने अपने अंकल शाइस्ता खान की बात करें उसे कहाँ का गवर्नर अपॉइंट कर दिया था, शाइस्ता खान को कहाँ का गवर्नर अपॉइंट किया था, डेक्कन रीजन का ना, इसकी कहानी आपको पता होगा, ये औरंगजेब का अंकल था, शाइस्ता खान की बात करें गवर्नर बना दिया था, और बाद में जाके तो ये जब वहाँ पे कहते तो शिवाजी की बात करेंगे, एक सेकेंड, शिवाजी से कुछ क्लैश, एक सेकेंड, तो यहाँ पर शिवाजी से क्लैशेस बनना स्टार्ट हो गए थे, जब शिवाजी से क्लैशेस वगैरह हुए थे तो वहाँ पे लड़ाई वगैरह भी, लड़ाई में तो औरंगजेब की इसकी बात करेंगे तो ये अपनी फिंगर्स गवा दी थी और अपना बेटे की भी डेथ भी हो गई थी, फिर औरंगजेब को गुस्सा आया था तो औरंगजेब ने ट्रांसफर करके बंगाल में भेज दिया था। शाइस्ता खान की बात करेंगे वो एस्केप, हाँ ये वही आ गया ना, किससे मतलब जब लड़ाई वगैरह हो रही थी, कहाँ चले गए, क्वेश्चन नंबर कौन सा डिस्कस कर रहे थे, अब तो ये नहीं समझ आता ना, एक तो सी भी हमने डिस्कस कर लिया था, नहीं
ये भी नहीं किया था, ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया। हाँ, शाइस्ता खान की बात करेंगे, वही जो अंकल था औरंगज़ेब की बात करेंगे, वो भाग गया था ना वहाँ से, किससे भागा था आपसे वो पूछेगा, तो ये संभाजी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। औरंगज़ेब से क्यों भागे भाई, औरंगज़ेब से वो गवर्नर अपॉइंट करा था ना, तो औरंगज़ेब से भाग ही नहीं सकता था वहाँ से। आगे चलते शिवाजी की बात करेंगे, उसने अटैक करा था शाइस्ता खान पे, कहाँ पे अटैक करा था वो, पूना में अटैक हुआ था, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको मैंने इसके बारे में बताया ना यहाँ पर कि अभी ये इसका आंसर कंफर्म कर लेना एक बार, शाइस्ता खान, क्योंकि यहाँ पर अगर बात करते हैं इसका, तो ये जब लड़ाई वगैरह होती है तो शिवाजी से पंगे वगैरह ले रहे थे, इसका आंसर शिवाजी हो सकता है, एक बार इसका आंसर कंफर्म कर लेना आप भी, ठीक है। हालांकि मैं वहाँ पे अपडेट भी कर दूंगा क्वेश्चन वगैरह में, जो वेबसाइट में अपडेट भी करो वहाँ पे भी चेक कर लेना एक बार। शाइस्ता खान वाज सक्सीडेड बाय, शाइस्ता खान को तो दक्कन का गवर्नर बनाया हुआ था, लेकिन पहले कौन था, बाद में तो उसने अपॉइंट कर दिया था, लेकिन इससे पहले कौन गवर्नर था आपसे वो पूछा हुआ है, प्रिंस अकबर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 370 की बात कर लेते हैं। शिवाजी सैक्ड एंड डैश सिक्योर लॉर्ड बुट, शिवाजी ने कहाँ पे अटैक वगैरह करके वहाँ का खजाना वगैरह लूटने का काम करता, आपसे वो पूछे, सूरत में है ना। शिवाजी की बात करें जनवरी 1664 की बात करेंगे तो वहाँ पे अटैक करा था, और अटैक के गोल्ड सिल्वर डायमंड वगैरह जो मिला वो सब कुछ लेकर तो वहाँ से भाग गए थे, वहाँ से ना चले गए थे वहाँ से। शिवाजी सबमिटेड टू जय सिंह एंड साइन, शिवाजी की बात करें उन्होंने कौन सी ट्रीटी साइन करी थी, आपसे वो पूछा यहाँ पर, पुरंदर वाली ट्रीटी साइन करी थी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिवाजी की बात करेंगे, इनका आगरा जो एडवेंचर था वो किसके द्वारा प्लान किया गया था, आगरा वाले जो एडवेंचर की बात करेंगे, ये प्लानिंग किसकी थी सारी, ये वाली शाइस्ता खान की थी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जय सिंह ऑफ अंबर, जय सिंह जो अंबर का था वो उनकी डेथ कहाँ पर हुई थी, आपसे वो पूछा है, अंबर में हुई थी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिवाजी ने अपने आपको क्राउन करा था कहाँ पर, कौन सी जगह में, आपसे वो पूछा है, राजगढ़, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75 की बात कर लेते हैं, एक सेकंड। चलिए ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। शिवाजी ने क्राउन हिमसेल्फ, शिवाजी ने वो कहाँ पे क्राउन करा था, आपसे वो पूछा गया, तो इसका राजगढ़ यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, 375 की बात करते हैं, कौन से ईयर में किया था, आपसे वो पूछा गया। अगर ईयर की बात करेंगे तो वो 1674 था। व्हेन औरंगजेब प्रोसीडेड अगेंस्ट गोलकोंडा, जब औरंगजेब इनके खिलाफ चले थे तब गोलकोंडा की बात करेंगे, वहाँ पे रूलर कौन था, इस तरह से आपसे पूछा गया, अब्दुल हसन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिख गुरु जिसे एग्जीक्यूट करा गया था औरंगजेब के द्वारा, वो सिख गुरु कौन थे, आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया, गुरु तेज बहादुर। आगे चलते हैं, ऑफ द फॉलोइंग विच डिड नॉट रिवॉल्ट अगेंस्ट औरंगजेब, औरंगजेब के खिलाफ किसने, भाई इसको शाइस्ता खान ये क्यों रिवॉल्ट करेगा उसके खिलाफ, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। औरंगजेब की डेथ कब हुई, 1707 में, जिसके फरमान वगैरह, जिसके बाद जो अंग्रेज जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेंगे और अच्छे तरीके से आगे आ गए थे, क्योंकि औरंगजेब थोड़ा डरते थे ना, 1707 में डेथ हो गई थी, फिर आगे जाके तो फरमान वगैरह जारी करवाए थे ज़बरदस्ती। द स्कॉलर हु हैड अकम्पेंड मोहम्मद ऑफ गजनी टू इंडिया वाज, वो स्कॉलर कौन सा था, इब्न बतूता, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन विच टाउन द मुस्लिम ऑफ शेरशाह, शेरशाह का मुस्लिम की बात करेंगे, वो टॉम की कह सकते हो, वो कहाँ पर है, कौन सी जगह पर लोकेटेड है, आपसे वो पूछा हुआ यहाँ पर, तो सासरम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच आर्ट डिड जहांगीर पैटर्नाइज इन पर्टिकुलर, जहांगीर की आर्ट की बात करेंगे, इसको ज़्यादा फोकस किया करते थे, उसकी अगर हम बात करेंगे वो कौन सी थी, पेंटिंग थी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। टू होम डज द लिंगायत मूवमेंट ऑफ इट्स ओरिजिन, लिंगायत मूवमेंट की बात करेंगे, उसका ओरिजिन क्या था, ऑप्शन नंबर ए बी सी या फिर डी, इसका आंसर एक बार आप कंफर्म कर लेना, देख लेना। आगे चलते हैं, विच वाज द लैंग्वेज अडॉप्टेड बाय द भक्ति सेंट्स, कौन सी लैंग्वेज अडॉप्ट करके थी भक्ति सेंट्स के द्वारा अपने आइडियाज़ को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए, वो लैंग्वेज के बारे में पूछा गया, तो वो रीजनल वर्नेकुलर लैंग्वेजेस यूज़ किया करते थे, सिर्फ हिंदी से नहीं चलता था, रीजनल लैंग्वेज को यूज़ किया करते थे। स्टैंडिंग आर्मी जो है वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस करी गई थी, क्योंकि पहले रेंट वगैरह पे आर्मी लिया करते थे, अपनी खुद की आर्मी किसके द्वारा बनाई गई थी, सबसे पहले अगर हम बात करें इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1528 में अकबर ने कौन से एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप लिया था, आपसे वो पूछा गया, एक नया रिलीजन दीन इलाही बना के लाए थे। विच मुगल एम्परर इज क्रेडिटेड विद कंपोज, कई सारे सेकुलर हिंदी सॉन्ग्स कंपोज करे थे, कौन सा मुगल एम्परर था वो, आपसे वो पूछा गया, जहांगीर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट डज द संगम एज, संगम एज के बारे में यहाँ पर पूछा गया यहाँ पे, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लिटरली गिल्ड, क्योंकि संगम एज की बात करेंगे उस टाइम पे क्या था, कई सारे पोइट्स गैदर हुआ करते थे और कई सारे लिटरेचर वर्क्स, तमिल की लिटरेचर वगैरह उस टाइम पे काफ़ी लिखा गया था। शाहनामा की बात करेंगे, किसके द्वारा लिखा गया, आपसे इस तरह से पूछा गया, तो शाहनामा की बात करेंगे, फिरदौसी के द्वारा लिखा गया था। आगे चलते हैं, रामानुज की बात करेंगे, रामानुज किससे रिलेटेड होंगे यहाँ पर, आपसे वो पूछा गया, भक्ति कल्ट। आगे चलते हैं,
वट आर द स्कल्पचर्स ऑफ मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट मेड अबाउ, ये जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट इसके स्कल्पचर जो है वो किसके बने हुए हैं, रेड सैंडस्टोन के बने हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु हैड प्रीच्ड रामा एंड रहीम, किसने कहा था रामा और रहीम की बात करेंगे, दो अलग अलग नाम है सेम भगवान के, सेम गॉड के, ये किसके द्वारा है आपसे वो पूछा गया, संत कबीर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच सुल्तान रीजन विटनेस एज मच एज हाफ ऑफ द प्रोड्यूस बिंग चार्ज, कि मतलब जितना तुम प्रोडक्शन करते हो उसके आधे के आधा जो है, जितने प्रोडक्शन करोगे 50% तुम्हें जो है वो हमें रेवेन्यू देना पड़ेगा। ये किसके टाइम पीरियड पर ऐसा हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ड्यूरिंग द पीरियड, इस टाइम पीरियड पे जो है महमूद गजनवी की बात करेंगे। एक तो ये क्वेश्चन कहाँ चला गया, एक सेकंड रुक जाओ मैं क्वेश्चन निकाल लूँ। ये जो टाइम पीरियड है, कितनी प्लंडरिंग्स जो है महमूद गजनी के द्वारा करी गई थी इस टाइम पीरियड के बीच में से वो पूछा गया, तो 17 टाइम्स। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो फेमस प्लंडरिंग थी सोमनाथ टेम्पल वाली, वो कब हुई थी, 1026 AD में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुराना किला जो दिल्ली में वो किसके टाइम पीरियड पे कंस्ट्रक्ट करा गया था, आपसे वो पूछा है, तो ये शेर शाह के टाइम पे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहांगीर की बात करें टॉम आप कह सकते हो, कहाँ गया, जहांगीर का टॉम्ब एक तरह से कह सकते हो, ये किसके टाइम पीरियड में किसके द्वारा बनाया गया था, कहाँ पर बनाया गया था, आपसे ये पूछा गया है। नूरजहां के द्वारा लाहौर में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आर्किटेक्ट स्ट्रक्चर्स हैं जो कि शाहजहां के द्वारा कंस्ट्रक्ट करे गए थे, उसमें क्या नहीं आता था, क्या नहीं आता, आपसे वो पूछा गया जहांगीर का ये, क्योंकि आपको अभी देखा नूरजहां ने बनाया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच मुगल रूलर्स रेन हैज़ बिन डिस्क्राइब, कौन सा मुगल का पीरियड का, कौन सा मुगल ऐसे के टाइम पीरियड को कहा जाता है गोल्डन एज था मिडिवल आर्ट और आर्किटेक्ट का, वो कौन सा टाइम पीरियड था, शाहजहां का टाइम पीरियड था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तरीके हिंद एक बुक अगर बात करेंगे लिटरेरी वर्क है, इसके अथर कौन था, आपसे वो पूछा गया अल बर्नी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चार मीनार की कंस्ट्रक्शन किसके द्वारा करी गई थी, आपसे यहाँ पर वो पूछा गया, तो ये कुली कुतुब शाह 1591 के करीब हुई थी हैदराबाद में। ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन नेशंस, किसने अटैम्प्ट नहीं करते कि अपने ट्रेडिंग सेंटर्स इंडिया में बनाएगा, इटालियंस ने नहीं किया था, बाकी सबने बनाए थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकबर हैड कंस्ट्रक्टेड सेवरल फोर्ट्स विच डिड नॉट इंक्लूड द वन ऑफ, अकबर ने कई सारे फोर्ट्स बनाए थे जिसमें कौन सा फोर्ट नहीं आता है, आपसे वो पूछा हुआ है, दिल्ली रेड फोर्ट। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेम द रिलीजियस पर्सनैलिटी हु एक्सरसाइज अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर शिवाजी, जिसका शिवाजी पे बड़ा इफेक्ट पड़ा था, वो कौन थे, गुरु रामदास। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वूम डिड द लिंगायतस वर्शिप, लिंगायतस की बात करेंगे, किसकी पूजा किया करते थे, शिवा की पूजा किया करते थे। इन हुज रेन हैड इस्लाम बीइंग एबॉलिश्ड, किसके टाइम पीरियड पे इस्लाम को एबॉलिश कर दिया कि वो स्टेट का रिलीजन है, कि अब स्टेट का वो रिलीजन नहीं है, कब इसको मतलब एबॉलिश कर लिया था, क्योंकि वो पहले स्टेट का रिलीजन माना जाता था, किसके टाइम पीरियड पे हुआ था, अकबर के टाइम पीरियड पे हुआ था। आगे चलते हैं। नेम द फेमस सूफी सेंट हुज मज़लूम वाज इलेक्टेड फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी पे भाई किसका आपसे वो पूछा गया, शेख सलीम चिश्ती। परमिशन दी गई थी ब्रिटिश को कि तुम अपने ट्रेडिंग सेंटर में सूरत में, वो कौन से मुगल एम्पायर के द्वारा दी गई थी, जहांगीर के द्वारा दी गई थी। हु वॉज द रूलर ऑफ चित्तौड़ व्हेन अलाउद्दीन खिलजी अटैक्ड, जब अटैक कर गया था तो वो चित्तौड़ का रूलर कौन था उस टाइम पीरियड पे, आपसे वो पूछा गया, राणा रतन सिंह। आगे चलते हैं। मार्केट कंट्रोल सिस्टम जो है पहली बार कब लाया गया था, मिडिवल इंडिया में पहली बार किसके द्वारा इंट्रोड्यूस कर गया था, आपसे वो पूछा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करा गया था। दो प्रिंसिपल मॉन्यूमेंट्स अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड की, अलाई दरवाज़ा और जमा जो कि खाना मस्जिद में था, वो कहाँ पर कंस्ट्रक्ट करे गए दोनों के दोनों, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड पे थी, दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। टोकन करेंसी जो इंडिया में पहली बार इंट्रोड्यूस करी गई थी, किसके टाइम पीरियड पर इंट्रोड्यूस करी गई थी टोकन करेंसी की, जब हम बात करते हैं, कहाँ गया क्वेश्चन ये वाला, टोकन करेंसी की बात करते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। टू हुम हैड मोहम्मद गोरी असाइन द फर्स्ट इक्ता इन इंडिया, किसको मोहम्मद गोरी ने पहला इक्ता इंडिया में दिया था, असाइन करा था, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर परमदौर की बात करेंगे, टेम्पल टाउन है साउदर्न इंडिया में, वो किसका बर्थ प्लेस है, रामानुजा का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पेशल फीचर जो विजयनगर का फाइनेंशियल सिस्टम था, उसका स्पेशल फीचर क्या था, रेवेन्यू सी पोर्ट से लिया करते थे। विच राजपूत डायनेस्टी हैड नॉट सरेंडर टू अकबर, कौन सी राजपूत डायनेस्टी जो सरेंडर नहीं करा था अकबर, कब से वो पूछा है, सिसोदिया। द मनसबदारी सिस्टम जो कि इंट्रोड्यूस करा गया था अकबर के द्वारा, वो कहाँ से बारो करा गया था, वो सिस्टम पहले कहाँ पे हो रहा था, अकबर ने वहाँ से लिया था, मंगोलिया से। आगे चलते हैं। द ईस्ट इंडिया कंपनी जो किसके टाइम पीरियड पर आई थी इंडिया में, किसके टाइम पीरियड पर उसको मतलब स्टार्ट हुआ था शासन वगैरह, अकबर के टाइम पीरियड पर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
डिस्क्रिमिनेटेड जजिया टैक्स जो है वो किसके द्वारा खत्म कर दिया गया था? अकबर के द्वारा। वास्को ड गामा इंडिया में आया था 1498 में, कलकत्ता में आया था, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ शिवाजी किंगडम? शिवाजी की किंगडम की बात करेंगे, कैपिटल क्या हुआ करती थी? पुणे हुआ करती थी। पुणे थी कैपिटल ना? नहीं, रायगढ़ थी कैपिटल। द आइलैंड ऑफ बॉम्बे, जो आइलैंड ऑफ बॉम्बे का वो ब्रिटिश प्रिंस चार्ल्स को दिया गया था दहेज के रूप में, किसको दिया गया था? पुर्तगालियों के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैथरीन ऑफ बेंगल से शादी करी थी ना। आगे चलते हैं, 423 की बात कर लेते हैं। डच ने पहला अपना होल्ड इंडिया में लाया था 1605 में। कहाँ पे उन्होंने अपना फैक्ट्री वगैरह ऐसे कैसे बनाने का काम करा था? मसूलीपट्टनम में। विच इंडियन रूलर, कौन से इंडियन रूलर ने रिक्वेस्ट किया था नेपोलियन का कि तुम ब्रिटिश को इंडिया से बाहर भगाओ? वो कौन से इंडियन रूलर था? आपसे वो पूछा गया टिप्पू सुल्तान, क्योंकि लड़ाई चल रही थी अंग्रेजों से। अमीर खुसराव का नाम जो कौन सी इन्वेंशन से जुड़ा हुआ है? आपसे वो पूछा है यहाँ पर, सितार से जुड़ा हुआ है। फतेहपुर सीकरी जो इसकी फाउंडेशन किसके द्वारा करी गई थी? अकबर के द्वारा करी गई थी। खजुराहो श्राइन्स की बात करेंगे, चंडेल के द्वारा बनाई गई थी, किसको डेडिकेट ने? शिवा और पार्वती को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश में आती है। हु इज़ द ओनली वुमन हिस्टोरियन, कौन सा अकेली वुमन हिस्टोरियन है जिन्होंने एक हिस्टोरिकल अकाउंट लिखा मुगल पीरियड का? वो कौन थी? नूरजहां बेगम, जेबन, गुलबदा, जैनर बेगम। इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गुलबदन बेगम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गीता गोविंद के अथर का नाम आपको बताना है, जयदेव हो जाएगा। अथॉरिटेटिव ट्रीटाइज ऑन हिंदू लॉ, मितक्षरा की बात करेंगे, किसके द्वारा लिखा गया? ये लिखा गया था विंगेश्वरा के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजतरंगी जो कलन के द्वारा, वो किसकी हिस्ट्री है? कश्मीर की हिस्ट्री है। ड्यूरिंग हुज रेन, किसके टाइम पीरियड मलिक मोहम्मद जैसी की मलिक मोहम्मद जैसी की बात करेंगे, उन्हें पद्मावत का काम खत्म कर दिया था। किसके टाइम पीरियड पर हुआ था ये? मतलब ये जो काम करते, इस पर लिखने का काम करते, खत्म हो गया था। वो किसके टाइम पीरियड पे हुआ था? शेर शाह के टाइम पीरियड पे हुआ था। आगे चलते हैं, फेमस लिटरेरी वर्क तहरीक हिंद की बात करेंगे, ये किसके द्वारा लिखा गया? अलबर्नी के द्वारा लिखा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेडर्स इज रॉन्गली पेड, कौन सा इन्वेडर्स का पेयर सही से मैच नहीं कर रहा? आपसे वो पूछा है। अहमद शाह अब्दाली 1716 में नहीं आया था। आगे चलते हैं, 435 की बात कर लेते हैं। किसके टाइम पीरियड में विलियम हॉकिंस की बात करेंगे, उसने मुगल कोर्ट में एंट्री करी थी और उसने कहा था कि हमें ट्रेड वगैरह करना है। किसके टाइम पीरियड पे? जहांगीर के टाइम पीरियड पे। जमींदार की बात करें, किस नाम से उनको जाना जाता था इंडिया में? तो कौन सा ऐसा है जिस नाम से उनको नहीं जाना जाता? आपसे वो पूछा गया है, देशमुख। फर्स्ट वुमेन रूलर इंडिया की कौन से 3 में से? रज़िया सुल्तान। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉन एज निर्गुणा सेंट, इनमें से कौन से निर्गुणा सेंट और रिफॉर्मर कहा जाता था? संत कबीर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। द इंडियन रूलर जिन्होंने इशू करा था रॉयल एडिक्ट फॉरबिडिंग की दरबार पे कोई भी हंसेगा नहीं, वो कौन था? बलवान था। द फर्स्ट मुगल गार्डन इंडिया, पहला मुगल गार्डन इंडिया में किस तरह बनाया गया था? बाबर के द्वारा बनाया गया था। फर्स्ट टाइम इंडिया में ज़मीन को कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड किया था रेवेन्यू के पर्पज से, लैंड की क्वालिटी के हिसाब से। किसके टाइम पीरियड पे ऐसा हुआ था? शेर शाह सूरी के टाइम पीरियड पे हुआ था। पहला मुस्लिम रूलर जिसने साउदर्न इंडिया पे जीत हासिल करी थी, वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। फेमस पोइट अमीर खुसराव की बात करेंगे, पैलेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता था, वो किसका कंटेम्प्रेरी था? एक को छोड़ के बाकी सब कंटेम्प्रेरी था। किसको छोड़ के भाई? इल्तुतमिश को छोड़ के। बीबी का मकबरा जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था? पैसा कह सकते हो, ताजमहल की रिप्लिका थी, किसके द्वारा बनाया गया था? औरंगजेब के द्वारा। सुल्तान जिसने रिलीजन्स को मिक्स किया था पॉलिटिक्स से और अपने आप को नए खुदा कहा गया था, यानी कि डिप्टी ऑफ गॉड कहा गया था, अपने आप को खुद को ये टाइटल दिया था, वो सुल्तान कौन था? आपसे वो पूछा गया, बलवान था। विच सुल्तान हैड बीन नेम्ड लख बख्श, के सुल्तान को लख बख्श नाम दिया गया था? आप सभी को इसके बारे में पता ही होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। सेंट हु प्रीच्ड नॉन सेक्टरिज्म इन मिडिवल टाइम्स का आंसर मुझे बता दो। हु अमंग द फॉलोइंग शिफ्ट कैपिटल मुगल एम्पायर, हाँ कौन सा ऐसा जिसने कैपिटल को शिफ्ट किया था मुगल एम्पायर के? आगरा से दिल्ली में शिफ्ट करा था, वो कौन था? शाहजहां था। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में मिलिट्री रिक्रूटमेंट जो है वो किसके द्वारा देखी जाती थी? मिलिट्री रिक्रूटमेंट किसके द्वारा देखी जाती थी? आपसे वो पूछा गया, बख्शी। गोवा जो है उसकी कॉलोनी, उसमें पहले कॉलोनी वगैरह बनाने का काम किसने करा था? पुर्तगाली ने बनाया था। गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट की बात करेंगे, वो कहाँ पे स्टैब्लिश करा गया था? इंडिया में नॉर्थ वेस्टर्न हिस्से में करा गया था। आर्किटेक्चरल रॉ मटेरियल की बात करेंगे, जो अकबर के दरबार में यूज़ करा जाता था, वो मटेरियल कौन सा यूज़ किया करते थे? रेडस्टोन को यूज़ किया करते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करेंगे, 2.5 दिन का झोंपड़ा वगैरह बनाया था, वो कहाँ पर बनाया था? वो बनाया था भाई अजमेर में। आगे चलते हैं, पद्मावत के अथर का नाम आपको बताना था, मलिक मोहम्मद जैसी। आगे चलते हैं, वर्ल्ड ग्रेटेस्ट ट्रैवलर प्री मॉडर्न, वर्ल्ड के सबसे बड़ा ट्रैवलिस्ट कौन था? आप कह सकते हैं सारे डिस्टेंस वगैरह कवर करता, वो कौन था? मार्को पालो था। ऑप्शन नंबर बी ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला सुल्तान दिल्ली का जिसने सजदा का प्रैक्टिस सामने लेकर था, सजदा करना जब इस दरबार पे आना है, सजदा का सिस्टम कौन लेकर आया था? बलवान लेकर आया था। हिस्ट्री के लिए प्लेलिस्ट बनी, वहाँ पे जाके समझ जाते हो, वीडियोज़ को वहाँ पे जाके देख भी सकते हो।
57 की बात करें तो द मुगल एम्पर हु हैड डाइड ओइंग टू सडन कॉल फ्रॉम द स्टेयरकेस, मतलब सीढ़ी से गिर के किसी डेथ हो गई थी मुगल एम्पर की, हुमायूं। हु अमंग द फॉलोइंग हैड गॉट द उपनिषद, किसने जो है उपनिषद को ट्रांसलेट करा था। हु अमंग द फॉलोइंग हैड गॉट द, किसको दिए गए थे उपनिषद, जिनको पर्शियन में ट्रांसलेट करा था, और वो उपनिषद किसको दिए गए थे ट्रांसलेट कर, कब से वो पूछा गया है। ये दिए गए थे दौरा शुको को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु इज़ द सेंट टू हैव रिटन द फेमस बिजक, इसने ये जो बिजक है जो किस सेंट के द्वारा लिखा गया था, संत कबीर के द्वारा। विच लिटरेरी फिगर ऑफ द गुप्ता पीरियड इज रेफर टू एज द इंडियन शेक्सपियर, इंडियन शेक्सपियर किसे कहा जाता था इनमें सबसे, वो पूछा है यहाँ पे। तो हरिसेन को कहा जाता था। बिटवीन हु अमंग द फॉलोइंग बैटल ऑफ कनवा की बात करें वो किस किस के बीच में हुई थी, बाबर और हेमू के बीच में हुई थी, अकबर राणा प्रताप, बाबर राणा संघ के बीच में हुई थी। ड्यूरिंग हुज रेन हैड द मंगोल्स इंडिया में आए थे, किसके टाइम पीरियड पर पहली बार आए थे, ये बलबान के टाइम पीरियड पे, इल्तुतमिश के टाइम पीरियड पे आ गए थे। इन बैटल ऑफ प्लासी का बजे 1757 में हुई थी। हु वॉज द स्पिरिचुअल लीडर एसोसिएटेड विद फाउंडिंग विजयनगर किंगडम की बात करेंगे, इसके फाउंडेशन में कौन से स्पिरिचुअल लीडर का हाथ आपसे वो कह सकते हो, विद्यारण्य। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिख गुरु जिन्हें मुगल से लड़ा था वो कौन से सिख गुरु थे, गुरु गोबिंद सिंह। सिख गुरु जिन्हें मार दिया गया था औरंगजेब के द्वारा वो कौन से थे, वो गुरु तेज बहादुर की बात करते हैं। मुगल रूलर बहादुर शाह सेकंड की बात करेंगे, मतलब उनको ऐसा तो इंडिया से बाहर भेजा था, और भेज के कहाँ पे भेजा, 1850 में रिवॉल्ट हुआ था, कहाँ पे भेजा था, उसके बाद इनको यहाँ पे रंगून में भेज दिया था। डेजिग्नेशन अमील, अकबर के टाइम पीरियड पे जो डेजिग्नेशन अमील हुआ करता है उसका मतलब क्या हुआ करता है, उसका मतलब होता है रेवेन्यू ऑफिसर कोई। गुरु गोबिंद सिंह की बात करें उन्होंने भेजा था बंदा बहादुर को पंजाब में, क्यों भेजा था बंदा बहादुर को पंजाब में, ताकि खालसा की जो एनिमी इसको मार दिया जाए। अकबर जिसने बुलंद दरवाज़ा बनाया था वो किस विक्ट्री के लिए बनाया था भाई, गुजरात की विक्ट्री के लिए बनाया था। कौन से मुस्लिम स्कॉलर्स की बात करेंगे हिंदी लिटरेचर में सबसे ज़्यादा योगदान जिसका है वो कौन है, अब्दुल रहीम खानी खाना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैनी डिटेल्स रिगार्डिंग द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन द चोलाज इज प्रोवाइडेड विद द, कितनी विलेज एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हुआ करता था, वो कहाँ से ज़्यादा मिलता हमको, आपसे वो पूछा गीता गोविंद वॉज रिटन इन द 17th सेंचुरी। अब एक काम करते ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे, बाकी के जो 20-25 क्वेश्चन बच गए ये आप खुद ही अपने हिसाब से देख लो, उनके आंसर वगैरह चेक कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिला हो ना क्वेश्चन वाला, वहाँ पे जाके क्लिक करके सभी क्वेश्चन वगैरह देख लेना और अपने हिसाब से इनको पढ़ लेना। बाकी 500 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए फिलहाल। कल की वीडियो में कुछ क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर सकते जो एक्स को लेकर थे, आज के भी लास्ट के 20-25 क्वेश्चन आप ही छोड़ दें, आप कर लो। ठीक है, तो करते हैं वीडियो को यहाँ पे ज़्यादा बड़े बन गई होगी। थैंक यू, जय हिंद।